अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। बाजार जैसी ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म की कचौरी चिकन की फिलिंग के साथ। फिलिंग की तो क्या ही बात है, फूली फूली कचौरियाँ होंगी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से फुल लेयर्स खिलेंगी। बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं जी रेसिपी को। सबसे पहले हमने ले लेना है मैदा। मैदा चाहिए हमें 250 ग्राम। इसको अच्छी तरह छानना है क्योंकि इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह हो सकता है। छान के इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक का। मैदा हर जगह पे डिफरेंट तरीके का मिलता है, इसलिए पानी की कोई खास रेशो नहीं होती। आपने सिर्फ पानी इतना इस्तेमाल करना है जिस तरह हम सॉफ्ट घर का रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना तो इसको बहुत ज्यादा टाइट गूंदना है और ना ही इसको इतना सॉफ्ट गूंदना है कि हैंडल ही ना हो सके। मुनासिब नरम सा हमने आटा गूंद के तैयार करना है। बगैर कट किए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि अगर ज़्यादा पानी डल जाए तो एकदम से ये ना हो कि बहुत ज़्यादा नरम हो जाए आटा, उसको संभालना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो लगा के इसकी तैयार कर लेंगे। और जब डो हमारी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम हाथों पर लगाएंगे अच्छी तरह से ऑयल और इसको हम दे देंगे मुक्की, यानी कि इस तरह से ना गूंदेंगे आटे को। 5 से 7 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से मुक्की देनी है। इस प्रोसेस से मैदे का ग्लूटेन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर इलास्टिसिटी आती है, यानी कि इन शॉर्ट हमारी जो डो है वो बहुत अच्छी तैयार होती है इस प्रोसेस के साथ। अब हम इसको रख देंगे ढक के साइड पे। तकरीबन आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट तो देना ही देना है। इससे क्या होगा कि आपको ना आटा हैंडल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमने जो इसके अंदर फिलिंग करनी है ना, यानी कि लई लगानी है, वो होगी 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 2 टेबलस्पून भर के मेल्टेड घी के। ठीक है जी, दोबारा बता देती हूँ। 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के घी के। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। फ्रिज में रखना चाहते हो फ्रिज में रख लो, नहीं तो इसको साइड पे रख दो। और हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है कि थोड़ा सा ना वाइट वाइट कलर में आ जाए। अब तैयार कर लेते हैं जी फिलिंग। 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है ऑयल। इसके अंदर तकरीबन 1 कप चिकन मिन्स किया हुआ है, बहुत बारीक नहीं है, हाथ से किया हुआ था इसको मैंने मिन्स, यानी कि कीमा बनाया हुआ था चिकन का। 1 कप चिकन का कीमा हमें चाहिए जो तकरीबन बनेगा 100 ग्राम वजन में। इसको हमने अच्छी तरह से पहले सौते करना है घी के अंदर ताकि बोटियां वाइट वाइट हो जाए, इसके अंदर से जो चिकन की मखसूस एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। ये प्रोसेस करने से जो आपकी फिलिंग का फ्लेवर है ना, वो क्या ही बात है, कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। आपने सारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो करते जाना है। 1 कप चाहिए होगा हमें चॉप किया हुआ प्याज। प्याज बहुत बारीक चॉप नहीं करना हमने, और ना ही प्याज इसमें ज़्यादा है। जो बाजार में कचौरियाँ मिलती हैं उसकी फिलिंग के अंदर एक हिस्सा होता है चिकन का और 3 हिस्से होते हैं प्याज के, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। साथ ही मैंने ले ली है 7 से 8 हरी मिर्चें। इनको बारीक चॉप कर लिया। हाथ से चॉप करना चाहते हो, मशीन से करना चाहते हो, आपकी अपनी मर्जी है। स्पाइसेस के अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून गरम मसाला। इतने से स्पाइसेस हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो इन मसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से भुनने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, जो चिकन के अंदर थोड़ी बहुत कसर रह गई हुई है वो भी ख़त्म हो जाए। ढक के आपने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद इसकी शक्ल हो जाएगी कुछ इस तरह की। अब आपने इसको भुनना है अच्छी तरह से ताकि जो प्याज का पानी है वो ख़त्म हो जाए और जो हमारी फिलिंग है वो ड्राई सी हमें मिल जाए। जो चिकन है उसके साथ सारे का सारा प्याज कोट हो जाएगा अच्छी तरह से इस तरह। बस इस शक्ल तक लाने तक हमने इसको कुक करना है और हमारी ज़बरदस्ती फ्लेवर्स की भरी हुई चिकन की फिलिंग जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये जी वो मिक्सचर है जो हमने फ्रिज में रखा हुआ था कचौरियों की लई लगाने के लिए। कचौरियों की लई जो है वो 2 तरह से बनती है, एक मैदे से भी बनती है और एक कॉर्नफ्लावर से बनती है। मैदे वाली जो होती है वो थोड़ी ज्यादा हार्ड और क्रिस्पी हो जाती है, और ये जो कॉर्नफ्लावर वाली होती है इसके साथ क्या होता है कि ऊपर की जो परत होती है वो सही क्रिस्पी हो जाती है, अंदर से सारी लेयर्स खिल जाती हैं और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट क्रिस्पी, बहुत इसका ना मज़ेदार सा टेक्सचर बन के तैयार होता है। आपने ज़रूर से फॉलो करना है इस रेसिपी को, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कचौरियाँ बनाकर आप तैयार कर लोगे। अब आटे को रखे हुए आधा घंटा हो चुका हुआ था। 2-4 मुक्कियाँ उसको और देंगे और अब हम तैयार कर लेते हैं जी इसके पेड़े। पेड़ा आपने बिल्कुल छोटे साइज का रखना है। पेड़े का साइज इतना होना चाहिए जितना हम मूली का या आलू का परतों वाला पराठा बनाते हैं ना, यानी कि 2 रोटियां जोड़ के पराठा बनता है, उसके अंदर जो एक परत का पेड़ा होता है ना छोटा सा, बिल्कुल उतना पेड़ा होना चाहिए। अगर आप वजन में पूछो तो 50 ग्राम से 60 ग्राम पेड़े का वजन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये जी तकरीबन इसके साथ 7 से 8 कचौरियाँ आपकी बनके तैयार होंगी। मैंने ये वाली चिकन की फिलिंग बनाई है 4 कचौरियों के लिए, और ये जो बाकी के 3 पेड़े हैं इससे मैंने बनाई थी वेजिटेबल कचौरी, वो मैं आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। अब आप जो चिकन की फिलिंग बनाएंगे आप अपने जहन में रखिएगा कि वो फिलिंग 4 कचौरियों के लिए नफ होगी। ठीक है जी, अब क्या करना है, एक एक पेड़ा लेते जाना है, उसको अच्छी तरह से पतला बेल लेना है, जितना पतला हो सकता है उतना पतला बेलेंगे। 1 टीस्पून ले लेंगे इस मिक्सचर का और अच्छी तरह से फैला देंगे पूरी रोटी के ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक साइड से उठाएंगे रोटी को
और इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने का तरीका आप देख लो, बहुत आसान है, छोटी छोटी टिप्स होती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। बाजार की कचौरियों के अंदर 1 या 2 बार आप बनाओगे, आपका हाथ सेट हो जाएगा। इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लेंगे, इसको रख देंगे अब हम साइड पे। जितना आप रेस्ट दोगे इस आटे को, इस पेड़े को, उतना ही ज़्यादा इसके साथ काम करना आसान हो जाएगा। आटे को भी आपने आधे घंटे का रेस्ट देना है, और जब हम पेड़े बना के तैयार कर लेंगे, इनको भी आपने एटलीस्ट 10 मिनट्स का रेस्ट लाजमी देना है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे कि जो सबसे पहले हमने पेड़ा बना के रखा था, ये सारा काम करने में उसको 10 मिनट मिल चुके हैं रेस्ट के। अब बगैर लई के हमने उसको बड़ा करना है, ठीक है। इस तरह से आप हाथ के साथ करोगे, आराम से बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। हमने बेसिकली इसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मिक्सचर इसके अंदर लग चुका हुआ है। अगर वो फट के बाहर निकल आएगा तो फिर हमारी कचौरी ख़राब हो जाएगी। अब हमने सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। एक साइड से फोल्ड किया, फिर दूसरे साइड से फोल्ड किया, 4 फोल्डिंग्स इसकी दोबारा से करके अब इसको हम साइड पे रख देंगे। लेकिन पहले स्टेप में हमने लई अप्लाई की थी, सेकंड स्टेप के अंदर हमने कोई लई अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है जी। अब इस तरह से हाथों से हम इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। बात वही है कि अगर आपने अच्छा इसको रेस्ट दिया होगा ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी आपको इस करने में। लेकिन अगर आप बेलन भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आपने बिल्कुल हल्का हाथ रखते हुए बेलन इस्तेमाल करना है, ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो फटे ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने जो चिकन की फिलिंग बनाई हुई है उसके अंदर से 1 टेबलस्पून फिलिंग भर के डालेंगे इसके अंदर, और कचौरी को फोल्ड करने का तरीका आप आगे देख लोगे, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप घर के अंदर बनाना चाहते हो, बाजार जैसे खस्ता किस्म के आलू के समोसे, चना चाट, काले चने की चाट, पापड़ी चाट, बहुत मज़े मज़े की चटपटी सी रेसिपीज़ ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। रमदान रेसिपीज़ के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से चेक कर लेना, आपको बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ये जी कचौरी को इसी तरह से शेप देनी है हमने, एक साइड से ऊपर रखा, फिर दूसरी साइड से ऊपर रखा। दोबारा आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आसान तरीन तरीका है इसको बनाने का, कोई टेंशन नहीं होगी आपको बनाने में। इंशाल्लाह रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। कचौरियों के अंदर गेम सारी की सारी इसकी डो की होती है, और डो की टिप मैंने आपको बता दी है कि आपने इसको अच्छा सा टाइम देना है, ठीक है जी। इस तरह से फिल करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, कचौरी की शेप दे देंगे। अब ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑयल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि अगर आपकी उंगली उसको लग भी जाए ना, तो आपकी उंगली जले ना, ठीक है। ऑलमोस्ट यानी कि गर्म से ठंडा ठंडा साइड पे ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा, एकदम से कचौरी उसके अंदर जाएगी, उसके ऊपर मोटे मोटे बबल्स बन जाएंगे, सारी कचौरी की शक्ल ख़राब हो जाएगी, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तसल्ली से बनाने वाली चीज़ है, लेकिन इसका जो आउटकम आता है वो बहुत मज़े का आता है। अब आपने डाल के इसको भूल जाना है। जिस टाइम पे नीचे आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा ना कि कलर आ रहा है, तब आपने इसको पलटा देना है। आपको इस प्रोसेस के अंदर तकरीबन 20 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखकर कचौरियों को फ्राई करने में। और 20 मिनट के बाद ज़बरदस्त माशाल्लाह शक्ल चेक करें हमारी कचौरियों की, फुल फूल चुकी हैं। अंदर से इसकी एक एक लेयर खिली हुई है, और एक एक लेयर के अंदर आपको फिलिंग का फुल फ्लेवर आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर अच्छी जनरस अमाउंट के अंदर फिलिंग की थी। इसीलिए आपकी इस फिलिंग के साथ 4 कचौरियाँ बनकर तैयार होंगी। बाकी 3 पेड़ों के साथ मैंने वेजिटेबल कचौरी बनाई थी। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपका भी सेम टू सेम यही रिजल्ट आएगा। लेकिन इन केस अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई, आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं डेली एक्टिव होती हूँ। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप वहाँ से ले सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, सारे लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं। ये थी जी आज की ज़बरदस्त मज़ेदार क्रिस्पी किस्म की चिकन कचौरी, बहुत आसान, बहुत मज़े की। यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी होगी रेसिपी। पसंद आई है तो मस्त लाइक कर दें, कोई प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि डेली रेसिपीज़ जो मैं अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।